एक बार एक परेशान व्यक्ति एक बौद्ध सन्यासी के पास गया और कहा, गुरुदेव, मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि मेरी कोई इज्जत नहीं करता, मेरी बात कोई नहीं सुनता, सब मुझे हल्के में लेते हैं, चाहे वो मेरे परिवार वाले हों, मेरे दोस्त या मेरे रिश्तेदार हों, सब मेरे बारे में ऐसा ही सोचते हैं। जब मैं अपने दोस्तों से कुछ कहता हूँ तो वे मेरी बातों को नज़रअंदाज करते हैं और कभी कभी मेरी बातों का मजाक भी उड़ाते हैं। अब तो मुझे यकीन होने लगा है कि शायद मैं ऐसा ही व्यक्ति हूँ जिसका कोई सम्मान नहीं करता। सन्यासी बहुत ध्यान से उस व्यक्ति की बातें सुन रहा था। जब उसने बोलना समाप्त कर दिया तो बौद्ध सन्यासी ने पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? उदास व्यक्ति ने कहा कि मैं चाहता हूँ हर कोई मुझे सम्मान दे, मेरी बातें ध्यान से सुने, मुझे कम ना समझे और मेरी छवि एक जिम्मेदार और समझदार व्यक्ति की तरह बन जाए। बौद्ध सन्यासी ने कहा, आज मैं तुम्हें 10 तरीके बताता हूँ जो अगर तुम अपने जीवन में अपना लोगे तो लोग तुम्हारे सामर्थ्य को मानेंगे और तुम्हें गंभीरता से लेंगे। सभी तुम्हारी बातों को ध्यान से सुनेंगे, साथ ही तुम्हारी इज्जत भी करेंगे। इसलिए ध्यान से सुनो इन 10 बातों को। सबसे पहली बात, लोगों को नहीं कहना सीखो। किसी को खुश करने के लिए, उसकी आंखों में अच्छे बनने के लिए तुम हर बात पर हाँ कहते हो। इसलिए तुम खुद को नीचे गिरा रहे हो, अपनी वैल्यू कम करा रहे हो, क्योंकि लोग ऐसे व्यक्ति को हल्के में लेने लगते हैं जो हर बात पर हाँ कहता है और लोगों को नहीं कह नहीं सकता। ऐसा करने से सामने वाले व्यक्ति को ऐसा लगता है कि तुम्हारी कोई अपनी सोच नहीं है, तुम्हारे पास अपनी कोई राय नहीं है, तुम बस हर किसी के सामने हाँ हाँ करते रहते हो। और जब तुम किसी से कभी ना नहीं कह सकते तो लोग तुमसे किसी काम के लिए कभी सहमति नहीं लेंगे, क्योंकि वे सोचते हैं कि इससे क्या पूछें, वह तो मान ही लेगा। और जब तुम हर चीज़ में हर किसी के साथ हाँ कहने लगोगे तो लोग तुम्हारे समय का सम्मान करना बंद कर देंगे और जो काम वे खुद कर सकते थे वह अब तुम्हें सौंपने लगेंगे। इसलिए सीखो नहीं कहने का, जब ज़रूरत हो तब ना भी कहना ज़रूरी होता है। दूसरी बात, कम बोलो, सोच समझकर बोलो। यदि तुम हर जगह बहुत बोलोगे तो लोग तुम्हें नज़रअंदाज करेंगे, तुम्हारे शब्दों की कद्र नहीं करेंगे और तुम्हें बड़बोला समझेंगे। वह बोलेंगे कि यह कुछ भी बकवास करता रहता है, इसलिए जितना ज़रूरी हो उतना ही बोलो। सबसे अच्छा है पहले सोचो फिर बात करो। मैं तो कहता हूँ 2 बार सोचो और 1 बार बोलो। जब आप काम के बारे में बात करोगे और सोचने के बाद बोलोगे तो लोग आपकी बात को ज़रूर सुनेंगे। अगर आप यह सीख लेंगे कि कब क्या बोलना है, कितना बोलना है और कैसे बोलना है, तो लोग आपको सुनने लगेंगे और आपका सम्मान भी करेंगे। तीसरी बात, पहले खुद का सम्मान करें और फिर लोग आपको सम्मान देंगे। अधिकांश लोग अपना सम्मान करना भूल जाते हैं। दूसरों का सम्मान करने की प्रक्रिया में लोग अपने आप के साथ वह कार्य करते हैं जिन्हें वे उनके करीबी लोगों के साथ करने के बारे में सोचते भी नहीं हैं। जैसे कि आपने अपने दोस्त को कब आखिरी बार कुछ गलत बोला था या कब कहा था कि वो किसी काम का नहीं है, शायद कभी नहीं ना। तो इसलिए खुद के साथ भी वैसा ही व्यवहार करें। खुद के बारे में नकारात्मक रूप से बात ना करें, ना अकेले में ना ही दूसरों के सामने। चाहे आप कितने भी बुरा महसूस कर रहे हों, खुद की निंदा ना करें, ना ही खुद को चोट पहुंचाएं, क्योंकि इस तरह का व्यवहार केवल आपको बुरा महसूस करवाता है। एक दूसरे के साथ मजाक करना अलग बात है, लेकिन जब आपका सम्मान कोई नहीं करता और आपकी निंदा करता है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं और उससे अपने प्रति उचित व्यवहार करने को कहें। हमेशा याद रखें, दुनिया कभी उससे सम्मान नहीं करती जो खुद का सम्मान नहीं करता। बौद्ध साधु ने आगे कहा, चौथी बात है, लोगों के सामने बार बार माफ़ी मांगना छोड़ दें। हम सभी मनुष्य हैं, इसलिए हम सभी गलतियां करते हैं, लेकिन अगर हम
एक गलती बार बार करते हैं और फिर उसी गलती के लिए बार बार लोगों से माफ़ी मांगते हैं तो ये बातें हमारी इज्जत को लोगों की नज़रों में कम कर देती हैं। इसके अलावा हमेशा अपनी छोटी छोटी गलतियों के लिए लोगों से माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि यह लोगों को यह सोचने पर मजबूर करता है कि यह आदमी ऐसा ही है, वह हर समय गलती करता है और फिर हर बार माफ़ी मांगता है। इसलिए अगर आपने कोई गलती की हो तो इसके लिए ज़रूर माफ़ी मांगें, लेकिन बार बार वही गलती दोहराने की आदत छोड़ दें और इस परिवर्तन को अपने अंदर लेकर आएं। पांचवी बात, जो कुछ भी करो वह दिल से करो। जीवन में चाहे आप कुछ भी करें उसे दिल से करें, उसमें खो जाएं, उस काम से प्यार करें, उसमें उदाहरण बने। दुनिया उस व्यक्ति से प्यार करती है जो अपने काम से प्यार करता है। आपने बहुत से कलाकार देखे होंगे जिन्हें बहुत लोग प्यार करते हैं। लोग उस व्यक्ति को सिर्फ इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि वह अपने काम से प्यार करता है और आदर करता है। तो जो भी काम आप करते हो उस पर गर्व महसूस करें, उससे प्यार करें और फिर लोग भी आपसे प्यार करेंगे, वे आपको सम्मान भी देंगे। छठवीं सीख, मौन रहने की कला। इसे सही तरीके से उपयोग करें। यह एक बहुत पुरानी कहावत है कि मूर्ख के लिए सबसे बेहतर जवाब यही है कि तुम चुप रहो। कभी कभी एक व्यक्ति चुप रहता है जहां उसे सबसे ज़्यादा बोलना चाहिए था। अगर हम उस समय भी चुप रहते हैं जहां गलत किया जा रहा हो और हम सामने वाले को बोलने से रोक सकते थे, तो हम खुद की नज़रों में गिरते हैं और दूसरों की नज़रों में बहुत बुरे तरीके से गिरते हैं। इसलिए आपको सीखना होगा कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। बोलना और चुप रहना दोनों ही कलाएं हैं, लेकिन कहाँ चुप रहना है बोलने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सातवीं सीख, शिकायत करना बंद करें। हर किसी के जीवन में समस्याएं होती हैं, लेकिन जो व्यक्ति हर समय अपनी समस्याओं की शिकायत करता है, रोता रहता है, उसे कोई पसंद नहीं करता। सब उससे दूर भागते हैं, सब उससे बचना चाहते हैं, क्योंकि हर कोई अपनी समस्याओं में व्यस्त होता है। उन्हें ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत होती है जो उन्हें हंसाए, उन्हें अच्छा महसूस कराए, उन्हें कुछ समय के लिए उनकी परेशानियों से दूर ले जाए। ऐसे व्यक्ति के बजाय जो उनकी समस्याओं के बारे में रोता ही रहता है। इसलिए शिकायत करना बंद करें और अपनी समस्या का समाधान खोजने का प्रयास करें। आठवीं आदत, हमेशा अपने प्रतिद्वंदी की प्रशंसा करें। अगर आपका प्रतिद्वंदी आपका प्रतियोगी है तो कभी भी उसके बारे में शिकायत ना करें, उसकी हमेशा प्रशंसा करें। उसके सामने ही नहीं बल्कि उसकी पीठ पीछे भी उसकी प्रशंसा करें। अपने प्रतिद्वंदी को कभी दुश्मन मत समझिए, बल्कि कोशिश कीजिए कि उसमें कौन सी विशेषता या गुण है जिसकी वजह से वह मेरे समान या मेरे से ऊपर नज़र आ रहा है, और कौन कौन सी चीज़ें वह नहीं कर रहा है जिनको करके मैं और भी बेहतर प्रदर्शन कर सकता हूँ। अगर आप अपने प्रतिद्वंदी या प्रतिस्पर्धी का सम्मान करेंगे तो वह भी आपका सम्मान करने लगेगा। और जो व्यक्ति बुराई नहीं करता अपने प्रतिद्वंदी की, बल्कि उससे सीखता है, उसकी प्रशंसा करता है, तो लोगों की नज़रों में आपका सम्मान स्वतः ही बढ़ता है। नौवीं आदत, अपनी सीमाओं के अंदर रहना सीखें। इसका अर्थ है कि अपने नियमों का पालन करें। जो कुछ भी करना जरूरी हो वही करो। आत्मबोध प्राप्त करने से पहले बुद्ध ने एक बार यह निर्णय लिया था कि वो खाने पीने के बिना ही तपस्या करेंगे जब तक कि वो बोधिसत्वता को प्राप्त नहीं कर लेते। उन्होंने गहन तप करना शुरू किया। उनकी इस तपस्या को देखकर 5 ऋषि उनके शिष्य बन गए। लेकिन कुछ दिनों के गहन तप के बाद सिद्धार्थ ने समझा कि बोधि प्राप्ति भूखे और प्यासे रहकर नहीं हो सकती, यह केवल शरीर को बर्बाद करने के समान है। इसलिए उन्होंने अपने उपवास को तोड़ा और नियम बनाया कि रोजाना थोड़ा सा भोजन करेंगे ताकि शरीर को भोजन के द्वारा सहारा मिले। इसलिए उन्होंने सुजाता नामक एक लड़की द्वारा लाई गई खीर को स्वीकार किया। इसे देखकर 5 महर्षि ने बुद्ध को अपने गुरु के रूप में अस्वीकार किया और उन्हें छोड़ दिया। लेकिन बुद्ध ने उन्हें मनाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उन्हें पता था कि वे समझेंगे नहीं। इसलिए वह जो कुछ कर सकते थे वह किया। वह ध्यान में बैठे रहे जब तक उन्हें बोधि प्राप्त नहीं हो गई। यह बात हमें यह सिखाती है कि केवल वही करें जो करना चाहिए, जो आपके नियंत्रण में है और जो किया जाना चाहिए। किसी को प्रसन्न करने के लिए ऐसी चीज़ें करते रहना जो कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाती, ऐसा ना करें। इसलिए अपनी सीमाओं और लक्ष्यों को स्थापित करें। 10वीं आदत, जो कहा है उसे पूरा करो।
मतलब अपनी बात पर अडिग रहो। हमेशा याद रखें कि किसी को बेईमान और धोखेबाज व्यक्ति पसंद नहीं करता। अगर आप चाहते हैं कि लोग सम्मान करें तो किसी को झूठे वादे और असत्य शब्दों का इस्तेमाल नहीं करें और वह करें जो आपने कहा था। अगर आप अपने शब्दों के प्रति सच्चे हैं तो सभी आपका सम्मान करेंगे। अगर आप लोगों से झूठ बोलेंगे तो कोई आपका सम्मान तो बहुत दूर की बात है, कोई आप पर एक पल के लिए भी विश्वास नहीं करेगा। इसलिए अपने शब्दों के प्रति सत्य रहें तो सभी आपका सम्मान करेंगे, वरना नहीं। ये थी वो 10 बातें जो अगर आप अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं तो लोग आपकी बात सुनेंगे, आपकी राय लेंगे और आपको ध्यान से सुनेंगे और साथ ही आपका सम्मान भी करेंगे। दुखी और परेशान व्यक्ति को सवालों का उत्तर मिल गया। उसने बौद्ध महात्मा का आभार व्यक्त किया और खुशी खुशी चल दिया। दोस्तों, आशा है कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।